हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। या मैं ये कहूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ उसके बाद दो बाईपोल इलेक्शन हुए जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी को चोट लगी। वो था एक मध्य प्रदेश का बाई इलेक्शन जिसमें दतिया जो सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी ने हाथ से गंवा दी। और दूसरा था जो नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं उनकी सीट खाली हुई थी, क्योंकि वो अब राज्यसभा में चले गए हैं। तो उनकी एक विधायक वाली सीट खाली हुई थी, वो हुई थी बिहार के अंदर। और बिहार का एक पटना वाला रीजन है, बांकीपुर विधानसभा सीट है। और वो एक मतलब एक संपन्न टाइप का, जहाँ एजुकेटेड लोग कह सकते हो आप, एक शहरी क्षेत्र था। वो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 19 से 20 हजार वोटों से वो हार गई। और ये दोनों सीटें हारना भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक संदेश है। और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करना पड़ेगा। अब लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकारें हैं, और दोनों जगह सरकार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी अगर ये बाई इलेक्शन हार जाती है तो सीधी सीधी सी बात है, एक समीकरण जो एक पॉलिटिकल समीकरण है उसमें कहीं ना कहीं ये या पॉलिटिकल गलियारों में ये बातें चलने लगती हैं कि भाई साहब आखिरकार ये ऐसा हुआ क्यों। तो इसके एक बहुत बड़े कारण है। उन कारणों को आप अगर देखोगे तो बहुत हद तक कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली बात, हम बिहार की बात करें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था वहां पर कि भारतीय जनता पार्टी 1995 से वो सीट कंटिन्यूसली जीतती आ रही थी। और उस 95 मतलब लगभग 30-31 साल का जो जितना भी सफर रहा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पर लूज कर देती है सीट। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब 4 साल, अगले 5 साल के लिए वहां पर कोई और विधायक वहां पर रहेगा। तो उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वहां पर जो यहाँ पर जो जन स्वराज पार्टी के मुखिया हैं प्रशांत किशोर, जिन्होंने कई लोगों को चुनाव जिताया है, वो वहां से चुनाव लड़े, पहला। दूसरा ये भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन स्टार्ट हुआ या उसकी जो प्रमोटिंग हुई, उससे चीजें निकलकर ये सामने आई कि लोगों को जो विपक्ष है, वो विपक्ष जो देश में से जो विपक्ष है वो एक प्रकार से उसका खात्मा सा नजर होता हुआ दिखा। उन्होंने भी सोचा कि इन सब चीजों के होते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो अफेक्ट होगा नहीं, तो हम क्यों ना प्रशांत किशोर को जितवा दें। और हाल ही में बिहार के अंदर एक और कांड हुआ था, वो एक सवर्ण या मनीष तिवारी हत्याकांड। उसमें क्या हुआ था कि जिस व्यक्ति को इन्होंने मारा, जो पुलिस ने एनकाउंटर किया, उसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वो बात अलग है कि वो एक बड़बोला था और जबरी में परेशान करने वाला उसका एटीट्यूड था। तो उसको पहले तो इन्होंने एक पागल घोषित करने की कोशिश की, जो वहाँ के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उन्होंने पागल घोषित किया और कुछ ही दिनों बाद उसका एनकाउंटर करवा दिया। और उसका जैसे वीडियो वायरल हुआ तो वो भी बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। तो इन सारे कारणों को अगर हम देखें तो वो प्रशांत किशोर की जीत हमें निकलकर समझ में आती है। और अगर हम प्रशांत किशोर को भी देखें तो एक मजबूत विपक्ष की अगर भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो वर्तमान परिदृश्य में प्रशांत किशोर हैं, अगर वो किसी पार्टी का सहयोग नहीं लेते हैं तो, और जिस प्रकार की वो बातें करते हैं तो वो एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव भारतीय जनता पार्टी का बन सकते हैं। रही बात कांग्रेस की हालत और अन्य विपक्षी पार्टियों के हालात, तो उनके हालात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उनकी सेकंड जनरेशन लीड कर रही है। और सेकंड जनरेशन में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसे ग्राउंड रियलिटी पता हो। दूसरी सीट आ जाती है दतिया की, मध्य प्रदेश की। वहां पर नरोत्तम मिश्रा जो मुख्य दावेदार थे टिकट के, उनका टिकट काट दिया गया। और जैसे ही उनका टिकट काट दिया गया तो सीधी सी बात है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना था और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। और वो सीट जीत किसने ली? कांग्रेस ने। एक और यहाँ पर गणित है कि 2023 में मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में मिलने के कारण जो कांग्रेस की सरकार है वो नहीं बन पाई। और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी की फिर से वहां पर सरकार बन गई। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हो तो आपको ये चीजें समझ में आती हैं कि जनता का रुख, वर्तमान परिस्थितियां और साथ ही साथ इसका बायपोल होना। क्योंकि जब चीजें बायपोल इलेक्शन होते हैं तो जो पार्टी है उतना एफर्ट नहीं डालती उन चीजों को वो करने में। लेकिन फिर भी यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आखिरकार आपकी सरकार होते हुए भी आप वहां पर जीत नहीं पाते हो, तो सीधी सी बात है वहां पर आप पर प्रश्न चिन्ह उठता है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। और अगर प्रशांत किशोर अगर अच्छा काम करके दिखा देते हैं, बिहार में कुछ अच्छा बड़ा डेवलपमेंट करके दिखा देते हैं, तो नो डाउट न केवल प्रशांत किशोर को फायदा होगा बल्कि वहाँ की बिहार की जो जनता है उसको भी फायदा होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें
कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।